दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पति पत्नी का विवाद चले और पत्नी के द्वारा अपील लगा दी जाए जहाँ वह रहती है, या ये मान लीजिए कि जहाँ वह विवाद के बाद रहने के लिए चली गई है, मतलब पीहर या अन्य कोई जगह, तो अगर पत्नी के द्वारा अपील लगाई जाए तो कहाँ से केस चलना चाहिए, जहाँ पति रहता है वहां से या पत्नी रहती है वहां से। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ। ये केस है मीनाक्षी श्रीवास्तव वर्सेस रतीश एस रुद्र, बेंच जस्टिस सरल श्रीवास्तव। इसमें जजेस के द्वारा ये कहा गया कि इस केस में महिला की सुविधा के अनुसार, मतलब महिला की कंफर्ट के अनुसार ही जहां महिला रह रही है उधर ही पर केस चलेगा और पति को वहां जाना होगा। आखिर ऐसा क्यों कहा गया, हम इसमें डिटेल में बात करते हैं कि आखिर क्यों। तो यहाँ पर पति रहता है वाराणसी में और पत्नी रहती है गोरखपुर में। दोनों के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर की। पति के द्वारा यहाँ पर सेक्शन हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 के तहत कार्यवाही चालू थी वाराणसी में। यहाँ पत्नी के द्वारा सीआरपीसी 125 के मामले में अपील लगाई गई थी, जिसमें पति ने सीपीसी 24 का सहारा लेकर अपील ये लगाई थी कि इस केस को वाराणसी में ट्रांसफर किया जाए क्योंकि मैं वहां पर आने जाने में असक्षम हूँ, या मतलब मैं वहां पर क्यों जाऊं। आप जनरली ये समझिए कि पति का कहीं ना कहीं ये कहना था कि मैं वहां क्यों जाऊं, पत्नी को यहाँ आना चाहिए। तो अब पत्नी के द्वारा अपील लगाई गई कि मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं जो कि उनके पास कोई भी देख रेख वाला नहीं है और मेरे पास आय के कोई भी सोर्सेस नहीं है, ना ही मुझे अभी तक पति के द्वारा मेंटेनेंस दिया गया है। तो मैं ना ही आना जाना एफोर्ड कर सकती हूँ केस के मामले में और ना ही अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ सकती हूँ, जो कि पत्नी के द्वारा इस प्रकार से पक्ष रखा गया कि जजेस को इस बात को अनदेखा नहीं करते बना, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया कि हाँ, महिला ने जो अपना पक्ष रखा है वो किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है, वो एक उचित है। और यहाँ पर महिला किसी भी प्रकार से इतनी कैपेबल नहीं है कि वह केस के दौरान या उसका आना जाना, वकील का खर्च, इन सारी चीज़ों को उठा सके। तो यहाँ पर पत्नी की कंफर्ट को देखते हुए ये केस गोरखपुर में ही चलेगा। पति को तारीख पर उपस्थित होना पड़ेगा और इस केस की जो भी आगे कार्यवाही होगी, मतलब सीआरपीसी 125 में पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की अपील लगाई गई थी, तो यहाँ पर जजेस के द्वारा ये कह दिया गया कि अब आगे की कार्यवाही गोरखपुर में ही होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महिला वहां पर उपस्थित होने में और इतना खर्च करने में किसी भी प्रकार से कंफर्ट नहीं है। और महिला की कंफर्ट को देखकर ही हम इस केस का जजमेंट देंगे, क्योंकि महिला के द्वारा जो भी रीजन दिया गया है वह किसी प्रकार से अनुचित नहीं है। धन्यवाद।